हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म में। इतिहास की इस सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इससे पहले जो हम जितने भी टॉपिक कवर कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखे होंगे अच्छे से और उनके नोट्स भी बनाए होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बारे में जानेंगे, कब से कब तक ये स्टार्ट हुई थी और कब से कब तक ये चली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो पढ़ेंगे हम 16 महाजनपदों को। 16 महाजनपदों को, 16 महाजनपद। उसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक संप्रदायों का उदय। संप्रदायों का उदय। धार्मिक संप्रदाय जैसे हमारे बौद्ध और जैन हो गए। फिर इसमें हम जैन और बौद्ध को पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हम इन टॉपिक को बौद्ध धर्म, आज हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे 16 महाजनपदों को। 16 महाजनपद, पहले हम समझ लेते हैं कि 16 महाजनपद ये बने कैसे। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि जो छोटे छोटे कबीले थे वो आपस में पहले तो जन कहलाते हैं। जब वो एक दूसरे को हरा रहे हैं या आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो जन का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो जन है वो जनपद बन रहे हैं। जन से मिलके जनपद बन गए और ऐसे ही जनपद से मिलके महाजनपद बन गए हैं। ठीक है, देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो कबीले थे या जिनको जन बोला जाता था, जन से मिलके क्या बने हैं, जनपद बन गए हैं। और जो जनपद हैं जो कुछ दिनों बाद प्रकाश में आएंगे, वो जनपदों से मिलकर क्या बन जाएंगे, महाजनपद। महाजनपद जैसे हमने देखा था, एक कुरुजन, वो एक था भरतजन, एक था पुरुजन, दोनों मिल गए तो ये आपका पुरु जनपद बना था, कुरु जनपद बना था, कुरु बना था। और जब कुरु जनपद और भी हमने बताए थे पांचाल जनपद बताया था, जब ये आपस में इस तरह से मिलेंगे, हालांकि अलग अलग थे, ये सच नहीं मान लेना आप कि पांचाल और कुरु मिले थे, वो अलग अलग थे। लेकिन जब आपस में ये एक दूसरे को हराएंगे, ये एक दूसरे पे आक्रमण कर लेंगे तो महाजनपद का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि हमारा महाजनपदों का निर्माण हो जाता है। महाजनपद के निर्माण होने में और भी भूमिका और चीज़ों की भी भूमिका है, वो समझते हैं। वो क्या है, सबसे बड़ी भूमिका जो महाजनपदों के उदय में निभाई थी आपके लोहे ने। वो कैसे, वो देखते हैं। लोहे का प्रयोग, इस समय तक लोहे का प्रयोग पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि लोहे का प्रयोग युद्धास्त्रों में भी होने लगा और कृषि में भी होने लगा। कृषि में होने का फायदा कि जो बंजर जमीन थी जिसको लकड़ी के हलों से नहीं खोदा जा सकता था, उसको अब लोहे के फाल वाले हल से जोता जा सकता है और कृषि अधिशेष कर सकते हैं हम। साथ में जो हमारे युद्धास्त्र हैं उससे ये फ़ायदा होता है कि जो जंगल वगैरह हैं, बहुत मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में बहुत जंगल फैला हुआ था, वहाँ पे कोई ऐसे क्षेत्र थे ही नहीं जहाँ पे बसावट हो सके, क्योंकि बहुत जंगल है। तो उनको लोहे के युद्धास्त्रों से, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, तलवार हो गई, इन सब से हम देख सकते हैं, आरी वगैरह हो गई, इन सब से जंगलों को साफ करा गया और इस क्षेत्र में बसावट स्टार्ट हो गई। उसी को देखते हुए ये छोटे छोटे जनपद बड़े जनपद बन गए। तो लोहे के प्रयोग ने क्या भूमिका निभाई, कृषि विस्तार में, कृषि अधिशेष में। लोहे के प्रयोग से कृषि अधिशेष हुआ, जिससे इनका व्यापार भी बढ़ा। व्यापार भी बढ़ा और साथ ही जब कुछ लोग कृषि उगाने
कृषि करके बाकी लोगों का पेट भरने लगे तो बाकी जो लोग थे जो सभी कृषि कर रहे थे, अब उन लोगों को कुछ और काम करने के लिए वो प्रेरित हुए। जैसे कुछ शिल्पी वर्ग का उदय हुआ, कुछ सैनिक वर्ग का उदय हुआ। तो इस तरह से नए नए वर्गों का उदय भी हो रहा है। साथ में हम देखते हैं युद्धास्त्रों में। युद्ध अस्त्रों का निर्माण। तो लोहे से युद्ध अस्त्र भी बन रहे हैं, जिससे दूसरे क्षेत्र को जीतना आसान हो गया और जंगल को साफ करना भी आसान हो गया। तो ये लोहे के प्रयोग से हुआ है। साथ में हम देखते हैं कि जनपद जनपद से मिलकर महाजनपद बन गए। अब ये महाजनपद कौन थे, कितने थे, इसके बारे में समझ लेते हैं। हम ये उस टाइम हमें जो जनपद मिलते हैं वो मिलते हैं 16 महाजनपद। कहाँ कहाँ थे उनकी स्थिति को देख लेते हैं। ये हमारा छोटा सा, जो उस टाइम छोटा तो नहीं था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझते हैं कि हाँ लगभग लगभग कैसा रहा होगा हमारा भारत। तो ये हमारा कुछ इस तरह से, वैसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लेकिन इस तरह से दिखता है। हम देखते हैं कि आज के हिसाब से कौन सा महाजनपद कहाँ पे बसता था। 16 महाजनपद थे हमारे। पहला हम देखते हैं जो भारत के बाहर हैं। भारत के बाहर यानी कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हमें 2 मिलते हैं। एक मिलता है हमें कम्बोज, एक मिलता है हमें गांधार। ये 2 हमारे भारत के बाहर से महाजनपद मिलते हैं। एक मिलता है आपकी ये नर्मदा नदी पड़ती है तो उसके दक्षिण में मिलता है हमें जो एकमात्र है वो है अशमक। ये हमें दक्षिण भारत में मिलता है। बाकी सारे हमारे जो मध्य गंगा घाटी है उसके आसपास मिलते हैं। गंगा हमारी यहाँ पे, ये गंगा यमुना घाटी वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे हमें देखते हैं हमें मिलते हैं। इनमें है आपके, सबसे पहले हम देख लेते हैं अवंती। अवंती के बाद जो लगभग राजस्थान क्षेत्र में पड़ता वो है मत्स्य। अवंती के थोड़ा सा ही साइड में एक जो महाजनपद है उसका नाम है चेदी। मत्स्य के साथ हम ऊपर चलते हैं, जो हमारे दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है कुरु जनपद या कुरु महाजनपद बोल सकते हैं हम इसको। इसके साथ इसके पास जो था वो था पांचाल महाजनपद। इसके पास हम देखते हैं वज्जी संघ, ये गणतंत्र था। इसके साथ हम देखते हैं वज्जी संघ के साथ वज्जी, यहाँ पे एक आपका कौशल, भगवान राम की जन्मस्थली या भगवान राम का जो क्षेत्र था वो कौशल में ही पड़ता था। वो लगभग यहाँ पे पड़ता है आज के अवध में। उसके बाद हम देखते हैं मल के साथ हम देखते हैं अंग प्रदेश या फिर अंग महाजनपद। अगर आप महाभारत के समय में याद करते हैं तो जो हमारे कर्ण थे तो उन्हें अंग देश का राजा बनाया गया था। थोड़ा सा साइड में चलते हैं, यहाँ पे हमारा मगध आ जाता है बिहार वाले क्षेत्र में, आज के बिहार वाले में मगध। इसी के थोड़ा सा साइड में चलते हैं तो हमें मिलता है एक महाजनपद वत्स। ये आपका वत्स हो गया। इसी के पास को एक जो क्षेत्र है वो है काशी। समझ जाना, ये थोड़ा सा जगह का अभाव रहा। साथ में हमें यहाँ पे मिलता है एक सूरसेन। मथुरा इसकी राजधानी थी, मथुरा। तो आई होप शायद लगभग हो गए होंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक रह गया आपका
मल्ल हो गया, अंग हो गया, चेदी, वत्स, अवंती, काशी, सूरसेन। कौन सा रह गया? चलिए देखते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं महाजनपद। नेक्स्ट हम इसमें जब समझते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वहाँ पर रह चुका था। इनकी हम राजधानी देख लेते हैं कि कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। जो हमारा कंबोज था, ये दोनों हमारे अफगानिस्तान से वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। अभी हमने मैप पे देख ही लिया था। कंबोज की राजधानी हमें राजपुर मिलती है और गंधार की राजधानी तक्षशिला, अस्मत की पोतन, अवंती जो हमारा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है, मध्य प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर की साइड में राजस्थान के पास, उसकी दो राजधानी थी। एक नॉर्थ में पड़ती थी उज्जैन और थोड़ा सा साउथ में पड़ती थी, साउथ की जो उनकी राजधानी थी वो माहिष्मती थी। यानी कि अवंती की दो राजधानी हमें देखने को मिलती है। मत्स्य की जो राजधानी मिलती है हमें विराट नगर मिलती है। चेदी की राजधानी हमें सुक्तमती मिलती है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये बहुत ज़्यादा आपके ध्यान में आ ही रही होगी, महाभारत काल से संबंधित है। अधिकतर तो सारे ये महाभारत काल से संबंधित है। सूरसेन का भी आपने महाभारत में जिक्र सुना होगा, जिसकी राजधानी मथुरा थी, हमारे भगवान कृष्ण की नगरी। पांचाल नगर, इसकी भी दो राजधानियाँ थी। एक नॉर्थ में जो मिलती है वो अहिछत्र मिलती है और जो दक्षिण में थी वो कामपिली है। दो राजधानियाँ इसकी हमें मिलती है। कौशल की राजधानी अयोध्या। वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो हमें मिलती है विदेह या मिथिला। मल की राजधानी हमें मिलती है कुशीनगर या पावापुरी। ये पावापुरी यहाँ पे हमारे जो महावीर स्वामी थी उनका यहाँ पे मृत्यु हुई थी। अंग जो क्षेत्र है उसकी राजधानी थी चंपा, वहाँ पे अंग ही रह गया था शायद। और मगध की राजधानी हमें राजगृह मिलती है। स्टार्टिंग में राजगृह थी, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगी। वत्स की राजधानी हमें कौशाम्बी मिलती है और काशी की राजधानी हमें वाराणसी मिलती है। तो ये 16 के 16 महाजनपद हो चुके हैं, आपने इसको समझ ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्मा को भी आप ध्यान रखना कि ये दक्षिण भारत की एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है। अब हम आगे देखते हैं धार्मिक संप्रदायों के उदय के कारण, यानी कि जो हमारे जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसके आने का क्या कारण थे। ऐसा क्या कारण था, जब हमारे चतुर्वर्ण व्यवस्था चल रही है उसमें ब्राह्मणों ने बहुत सारे देवी देवताओं को मानना प्रारंभ कर दिया है, यज्ञों को माने जा रहे हैं। वो यज्ञों को सीधा ईश्वर से कांटेक्ट करने का तरीका बता रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणवादी मानसिकता थी वो बहुत ज़्यादा जो ऊपरी क्षेत्र ऊपरी वर्ण थे उनको ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश करती थी। निम्न लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं था उनका। तो ऐसे में क्या होता है कि जो क्षत्रिय वर्ग था, वैश्य वर्ग था और जो शूद्र वर्ग था वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि जो हमारे जैन और बौद्ध आए वो भी क्षत्रिय ही थे, दोनों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। तो वो इन मानसिकता के विरुद्ध आए थे। हम समझ लेते हैं। उदय का कारण है ब्राह्मणवादी मानसिकता के विरुद्ध, मानसिकता के विरुद्ध हमें ये धर्म देखने को मिलते हैं। साथ ही इन धर्मों में क्या था कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े, क्योंकि इन धर्मों में ये नहीं था कि जो उस समय की वर्ण व्यवस्था चल रही है उनका इन पर प्रभाव नहीं था। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जैन और बौद्ध धर्म पर शून्य असर, शून्य प्रभाव। ठीक है, उस पर प्रभाव नहीं था। साथ ही लोगों के जुड़ने का ये एक और कारण था कि अहिंसक थे, अहिंसक संप्रदाय थे। अब कोई भी
आम आदमी जो सिर्फ अपना जीविकोपार्जन के लिए कार्य करता है, उसे ज़रूरी नहीं होता कि वो मार धाड़ के लिए ही आगे बढ़ता है। वो क्या चाहता है कि हमारा जो काम चल रहा है वो आराम से चलता रहे, प्यार से चलता रहे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ब्राह्मणवादी थे वो थोड़ा सा इसी तरह से कि मारने पीटने की बात चलती रहती थी वहाँ पे, तो ये बिल्कुल अहिंसक थे, अहिंसावादी पे जोर देते थे, तो यह इससे लोग भी इसमें ज़्यादा जोड़ते रहे। हमने समझ लिया कि क्यों आए ये। अब हम समझते हैं, इनके बाद हम जैन धर्म को समझते हैं। जैन धर्म जो था ये बहुत ज़्यादा अहिंसक था, और ये महावीर स्वामी जो थे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन ये और वो 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन उनसे पहले भी बहुत सारे तीर्थंकर जो पहले 24 थे वो आ चुके थे, लेकिन महावीर स्वामी ने इसको एक अलग ही मोड़ प्रदान किया। हम समझते हैं कि पहले इसमें कुल जो तीर्थंकर हुए वो 24 थे। कुल तीर्थंकर 24। पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव, या उनका कहीं कहीं नाम आदिनाथ में मिलता है। बीच के बहुत ज़्यादा जो तीर्थंकर हैं उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, या उनके प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन हमें जो 23वें तीर्थंकर हैं उनको समझते हैं हम। उनका नाम था पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। हम समझते हैं अगर इनसे संबंधित कुछ चिन्ह है वो समझ लेते हैं। जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनका जो चिन्ह मिलता है, प्रतीक चिन्ह मिलता है, प्रतीक चिन्ह वो इनका है सांड। तीर्थंकर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर का वो मिलता है सांप। और जो 24वें तीर्थंकर हैं उनका जो प्रतीक चिन्ह मिलता है वो मिलता है हमें सिंह, यानी कि शेर। ठीक है, ये हमने तीर्थंकर और उनके प्रतीकों की बात भी कर ली, और कौन कौन थे ये भी हमने बात कर ली। हम बात करते हैं महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक कहलाते हैं, वास्तविक प्रवर्तक। उनके जन्म से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 540 ईसा पूर्व में ये हुआ था आपका कुंडग्राम में। माता का नाम इनकी त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की सिस्टर थी। राजा चेटक की बहन। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, चलिए अभी बताते हैं। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, और पत्नी का नाम यशोदा देवी था। गृह त्याग की जो इनकी समय थी वो आयु 30 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति का समय 42 वर्ष था, यानी कि लगभग 12 वर्ष कड़ी तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिष्य, इनके जो शिष्य थे जमाली, वो इनके प्रथम शिष्य थे, और ये इनके दामाद भी थे। ठीक है, सिद्धार्थ के जो पिता थे वो ज्ञात्रक कुल के, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के, प्रधान राजा थे या प्रधान थे। ठीक है, प्रथम शिष्य इनके जमाली हो गए थे, जो इनके दामाद भी थे।
इनके जो द्वितीय जो अन्य शिष्य में थे वो मखालीपुत्र घोषाल थे, पुत्र घोषाल। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक। निर्वाण यानी कि इनकी जो मृत्यु होती है वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में होती है। अभी हमने देखा था पावापुरी कहाँ पर है, मल की राजधानी है पावापुरी। चलिए आगे समझते हैं। हमने समझ लिया महावीर स्वामी के जीवन के बारे में कुछ। अब जो जैन धर्म है उनसे संबंधित कुछ बातें पर चर्चा कर लेते हैं। इनसे संबंधित हम जैन संगीतियाँ पढ़ लेते हैं। जैन संगीतियाँ, अभी तक कुल मिलाकर 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम, द्वितीय। दोनों जैन संगीतियों के बारे में समझते हैं। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके स्थूलभद्र। और क्या हुआ था यानी कि परिणाम की बात कर लेते हैं इस संगीति में। जो आपका जैन धर्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, एक थे दिगंबर, ये नग्न रहने वाले सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और ये नग्न रहते हैं। ठीक है। द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी यह हुई थी आपकी वल्लभी में। वल्लभी जो कि आज के गुजरात में है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा सेवन। ये श्वेतांबर अध्यक्ष और श्वेतांबर पक्ष के थे। श्वेतांबर धर्म जो अलग हो गई थी इसकी एक धारा, उससे संबंधित थे। परिणाम क्या होता है इसमें? जो जैन ग्रंथ हैं, बिखरे जैन ग्रंथों का संकलन होता है। जैन ग्रंथों का संकलन, जैन धर्मों का संकलन हो जाता है द्वितीय जैन संगीति में। हम समझते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? एक है आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक ध्यान, और तीसरा है आपका सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हो गए। हम समझते हैं पंच महाव्रत। जैन धर्म के पंच महाव्रत। जैन धर्म के जो पंच महाव्रत थे वो हैं आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। सत्य, हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा यानी कि हिंसा का सहारा ना लेना। अस्ता, अस्तेय चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब कि ज़्यादा धन संचय न करना। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसमें हम देखें जो पहले 4 महाव्रत थे ये आपके पार्श्वनाथ यानी कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने इनको दिया था, पार्श्वनाथ ने। और जो अंतिम आपका 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है। हम ग्रंथ की बात कर लेते हैं। एक है आपका जैन ग्रंथ, एक आपके बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें हमें, और बौद्ध धर्म आपका आचरांग सूत्र। भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र, इसमें हमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया जैन ग्रंथों के बारे में। और एक बौद्ध ग्रंथ भी हमने देखा। ठीक है, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि जो बौद्ध धर्म आया आपका उसमें बहुत ज़्यादा उनके प्रवर्तक नहीं थे। उसमें एकमात्र गौतम बुद्ध के ही हमने चर्चा सुनी है, और हमने उन्हीं ने इस बौद्ध धर्म का जो इसको आगे लेकर गए और इसी को उन्होंने संस्थापक वही थे इसमें, तो उन्हीं के बारे में हम समझते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनकी जो माता का नाम था वो महामाया था, और इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी में होता। लुम्बिनी, माता का नाम महामाया। और इनकी ये जो माता थी इनकी, वो इनको जन्म देने के कुछ समय पश्चात ही इनकी मृत्यु हो जाती। तो इनकी जो पालनी माता हैं प्रजापति गौतमी हैं। प्रजापति गौतमी, इनके गौतमी नाम से ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ जाता है। तो पालनी माता हो गई इनकी प्रजापति गौतमी। पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रधान राजा थे, शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, पत्नी का नाम था इनकी यशोधरा। बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ। और प्रथम गुरु जो इनके थे वो थे अलार कलाम। अलार कलाम। गृह, जब इन्होंने गृह त्यागा उस समय उनकी जो आयु थी वो 29 वर्ष की थी। और गृह त्यागने की जो क्रिया है वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक। ज्ञान प्राप्ति, जब इनको ज्ञान प्राप्ति होती है वो 35 वर्ष की आयु में होती है। 6 वर्ष इनको गहन तपस्या करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे होता है। हमने इनको समझ लेते हैं। इनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो
साल वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे, और ऋजुपालिका नदी तट पर, नदी तट पर। ठीक है, ये आपकी ज्ञान प्राप्ति होती है महावीर स्वामी की नदी और वृक्ष में पता चल गया। प्रथम उपदेश इनका सारनाथ में होता है। मृत्यु हो जाती है इनकी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होती है। इनके जो शिष्य थे, उनके शिष्यों का नाम भी लिख सकते हैं आप। शिष्य, दो प्रमुख शिष्य थे इनके, एक आनंद, एक था उपाली। ठीक, ये गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं थी। अब अगर मैं इनकी कहानी की बात करूं तो इन्होंने गृह क्यों त्यागा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्यों गए, ये वो थोड़ी सी हम इसमें बात चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा था कि इनका बचपन से ही जो मन था वो सांसारिक जीवन में नहीं लगता था, लेकिन फिर भी इनके पिता शुद्धोधन ने क्या किया था कि इनको ऐसे महल में रखने की कोशिश करी थी जिससे इनका मन दुनियादारी में ही लगा रहे, बाहर ना जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक दिन इन्होंने घर से घूमने के बाहर जाने की इच्छा जताई, तो फिर भी रास्ते में इन्होंने 4 लोगों को देखा, जिसमें एक वृद्ध को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृत्यु जिसकी हो चुकी थी ऐसे व्यक्ति को देखा था, और एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो सन्यासी जीवन जी रहा था। इनका जो सारथी था चन्ना, उन्होंने इसको, इनके सारे जो लोग मिले थे उनके बारे में बताया था इनको, और तभी से इनका जो मन था वो हट गया था सांसारिक जीवन से। ये ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर से निकल गए थे। हम बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा। एक दिन है बुद्ध पूर्णिमा। इसे बैशाख पूर्णिमा भी बोला जाता है, बैशाख पूर्णिमा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो भी इसी दिन हुआ, ज्ञान की प्राप्ति वो भी इसी दिन हुई। ज्ञान प्राप्ति, जो महापरिनिर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण, मृत्यु, वो भी आपको जो इनकी मृत्यु होती है वो भी बैशाख पूर्णिमा के दिन होती है, इसलिए उस पूर्णिमा का नाम बुद्ध पूर्णिमा भी होता है। हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के, कुछ अन्य बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध है उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है, थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं। प्रतीक चिन्ह और घटनाएं। जन्म की घटना को दर्शाया जाता है कमल के फूल से। आपका जो गृह त्याग है, हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। उसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति जिसको उसका प्रतीक चिन्ह है आपका पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष, चूंकि इसी वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष भी बोल सकते हैं इसको, इसी वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसी वृक्ष को मान लिया जाता है ज्ञान प्राप्ति का। प्रथम प्रवचन, जब इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया उस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चक्र। हम बात करते हैं मृत्यु।
मृत्यु को, इनकी मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण उसको दर्शाया जाता है स्तूप के द्वारा। स्तूप क्या होते हैं? एक इस तरह से स्तूप आधा कटोरे की तरह होता है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लगती जाती हैं और चारों तरफ एक इस तरह से बाउंड्री बना दी जाती है, ये स्तूप होते हैं। अब इन स्तूपों में क्या होता है, जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो मृत्यु के बाद अवशेष थे, जैसे मान लेते हैं उनके कपड़े हो गए या फिर दांत हो गए या फिर नाखून हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें रखी जाती हैं, वो स्तूप उन्हीं के लिए होता है। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन इनके प्रथम उपदेश को कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह है वो बट वृक्ष हो जाता है, ठीक है। और महाविनिष्क्रमण वो गृह त्याग को बोला जाता है। इनके जो ज्ञान की भाषा थी, यानी कि उपदेश की भाषा, उपदेश की भाषा वो थी पाली। जैनियों की जो भाषा थी, जैनियों के उपदेश की भाषा वो थी प्राकृत। प्राकृत। दूसरी अगर हम बात करते हैं जैन और बौद्ध, दोनों ही आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास था। पुनर्जन्म में विश्वास ये करते थे। दोनों के बारे में हमने समझ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिपिटकों के बारे में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पहला है आपका सुत्त पिटक, दूसरा है आपका विनय पिटक, तीसरा है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, धम पिटक। इन पिटकों में क्या है वो भी समझते हैं। सुत्त पिटक में जो महात्मा बुद्ध हैं उनके द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे उनका संकलन सुत्त पिटक में होता है, यानी कि बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के उपदेश किस में है? आपके सुत्त पिटक में। विनय पिटक जो जैन धर्म के संघ होता था, संघ में आने जाने के जो नियम थे वो उसमें लिखे गए थे, यानी कि संघ के नियम कानून, नियम कानून वो किस में थे? आपके विनय पिटक में। और जो अभिधम पिटक है इसमें आपका जो महात्मा बुद्ध का दार्शनिक विचार हैं वो इसमें हैं। आपके दार्शनिक विचार वो आपके अभिधम पिटक में मिल जाते हैं। सुत्त पिटक सबसे बड़ा है, सबसे बृहत्तम। विनय पिटक ये आपका लघुत्तम है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये इनके दोनों के बीच में स्टैंड करता है, ठीक है। तो अभी तक की कहानी आप तो समझ में आ रही होगी, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, बस क्वेश्चन इनके यहीं से पूछे जाते हैं, तो वो इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जब से। हम बात कर लेते हैं जैन संगीतियों, बौद्ध संगीतियों के बारे में। क्रम
प्रथम जैन संगीति, अभी तक की कुल 4 संगीतियाँ हुई हैं, बौद्ध की 4 संगीतियाँ हुई हैं, वो अलग अलग काल में अलग अलग समय में होती है। पहली संगीति जो होती है वो महात्मा बुद्ध के जो मृत्यु होती है तब होती है। दूसरी जो जैन संगीति होती है वो उसके जस्ट 100 सालों के बाद होती है। तीसरी उसके कुछ दिनों बाद होती है और चौथी भी 98 BC में हो जाती है। पहली में देखते हैं कहाँ पे हुई थी। इनका जो स्थान है वो राजगृह में होता है। राजगृह जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। शासक उस टाइम मगध के राजा अजातशत्रु थे और उनके समय में ही ये संगीति हुई थी। द्वितीय जो जैन बौद्ध संगीति हुई थी वो लगभग 383 यानी कि 383 BC ईसा पूर्व में वैशाली में सावक अमीर जो इसके अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में कालाशोक के समय में हुई थी। ठीक है। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई वो 250 BC यानी कि 250 ईसा पूर्व के समय में पाटलिपुत्र। अब क्या हो चुकी, जो मगध है, मगध की जो राजधानी हो चुकी है वो पाटलिपुत्र हो चुकी है। ठीक है। किसके समय में? अशोक के समय में। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो मोगलीपुत्र तिष्य हैं। चतुर्थ जो संगीति हुई थी वो 98 BC में कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क के समय में हुई थी। तो अभी तक हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपदों के बारे में समझ लिया। ये आज का हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था और हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। बहुत कम ऐसे फैक्ट होंगे जो शायद ही छूटे होंगे, लेकिन मैंने सभी इन्हें कवर करने की कोशिश की है। और आप इसके नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर और इसको समझते रहिए। जितने अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे उतना ही इसको समझने में बहुत आसानी पड़ेगी। मैंने इसको पहले ही एक ऐसे फॉर्मेट में रखा है जो आसान होता है और उसको समझने में भी आसानी आएगी। ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। तब तक के लिए जय हिंद।